हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत हम झारखंड सरकार के द्वारा नई जो योजनाएं 2020 और 21 में जो शुरुआत की गई है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। 2020 में जिस समय कोविड-19 महामारी का दौर चल रहा था, उस समय झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों और झारखंड राज्य के नागरिकों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा 3 योजनाएं का शुरुआत किया गया था। तो आज हम सबसे पहले वही 3 योजनाओं के बारे में हम आपको समझाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, आपको योजना से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर हो जाएगा। झारखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय जो योजना का शुरुआत किया था उसमें से सबसे पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ झारखंड सरकार के द्वारा 4 मई 2020 को किया गया था। इस योजना का प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य है प्रवासी मजदूरों को और झारखंड राज्य के नागरिकों को रोजगार के रूप में देना। बिरसा हरित ग्राम योजना का मेन रूप से उद्देश्य है सड़क के किनारे या सरकारी जमीन हो या गैर मजरूआ जमीन हो, इन स्थानों पर झारखंड सरकार के द्वारा फलदार पौधे को लगाने के लिए इस योजना में बात कही गई है। झारखंड सरकार ने लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे। इन परिवारों के द्वारा फलदार पौधे जो है लगाए जाएंगे और कुल 5 करोड़ फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना में जो फलदार पौधे लगाए जाएंगे 2 लाख एकड़ भूमि में 5 करोड़ फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इन फलदार पौधों को लगाने के बाद इनकी जो देख रेख किया जाएगा या रख रखाव किया जाएगा वो ग्रामीणों को सौंपी गई है इस योजना के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत एक बात और है कि जब इन स्थानों पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे तो करीब 3 साल के बाद सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को वर्ष में 50,000 आय जो है उनको होने की संभावना है। दोस्तों, एक बार फिर इसको हम देखते हैं। हम बताएं कि झारखंड सरकार के द्वारा 4 मई 2020 को बिरसा हरित ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना का प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था प्रवासी मजदूरों और झारखंड राज्य के नागरिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। और इसमें हम बताएं कि इस योजना के माध्यम से मेन रूप से जो सड़क के किनारे या सरकारी परती भूमि हो या गैर मजरूआ भूमि हो, इन स्थानों पर फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इन स्थानों पर योजना के माध्यम से 5 करोड़ फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इस पौधे को लगभग 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे जिनके द्वारा इस पौधे को लगाया जाएगा। उसके बाद हम बताएं कि इस योजना के अंतर्गत कुल 2 लाख एकड़ भूमि में जो है
5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पौधे को आगे समय के लिए देख रेख या रख रखाव किनके द्वारा किया जाएगा, तो ग्रामीण नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सरकार के द्वारा ये उम्मीद जताया जा रहा है कि प्रत्येक परिवार को करीब 3 साल के बाद इन फलदार पौधे से जो उत्पादन होंगे उनसे नागरिकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 रुपया आय जो है उनको होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि इस योजना में सबसे पहले जो है बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को इन 5 करोड़ पौधे जो है इनको लगाने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित जितना हम पॉइंट बताया आप लोग सभी को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। झारखंड की नई योजनाओं के बारे में आप लोग को जानकारी हो जाएगा, जो कि झारखंड के सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं इन योजनाएं से क्वेश्चन। अब हम लोग नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस योजना को भी झारखंड सरकार 2020 में ही शुरुआत किए थे, जो 4 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत किया गया था। इस योजना का मेन रूप से उद्देश्य है शुरुआत करने का झारखंड राज्य में जो बंजर भूमि है उन बंजर भूमि में जल को संचय करके खेती का योग्य बनाना। हम बताया कि झारखंड राज्य में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बंजर भूमि है उन पहाड़ी क्षेत्रों में खेती जो है वहाँ पर जल को संचय करके खेती का योग्य बनाना इन योजना का मेन रूप से उद्देश्य है। आप लोग जानते होंगे कि झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ के खेतों में पानी का रुकाव जो है नहीं हो पाता है। पानी जो है ठहरता नहीं है, वो नीचे की ओर उतर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर झारखंड राज्य में किसानों को या लोगों को खेती करने में परेशानी होती है, सिंचाई नहीं हो पाता है सही से। तो उसी सब को देखते हुए झारखंड सरकार जो है इन योजनाओं को शुरुआत किया है। इस योजना के माध्यम से झारखंड राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में यानी पठारी क्षेत्रों में जो बंजर भूमि है उसको जल का संचय करके उस बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना, ताकि वहाँ पर सालों भर जो है खेती हो सके। मेन रूप से इस योजना का यही थीम था और इस योजना के माध्यम से भी जो प्रवासी मजदूर हैं या झारखंड राज्य के लोग हैं उनको बेरोजगारी समाप्त हो सकता है इस योजना के माध्यम से। तो दोस्तों, इस योजना में कुछ ज़्यादा नहीं था। आप लोग सिर्फ ध्यान में यही रखिएगा कि झारखंड सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का शुरुआत किया था 4 मई 2020 को, और इस योजना का शुरुआत करने का मेन रूप से उद्देश्य था कि झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में जो बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना और उस आसपास में जल का संचय करके एक सिंचाई का जो प्रोसेस होता है उसको सुविधा प्रदान करना। और इन योजना से क्या होगा, तो प्रवासी मजदूर लोग जो थे या झारखंड राज्य के लोगों को रोजगार की अवसर भी मिल पाएगा। तो सिर्फ इस योजना से संबंधित इतना ही आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम वीर शहीद
पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। झारखंड सरकार वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का भी शुभारंभ 4 मई 2020 को किया था। 3 योजना का शुरुआत किया था। हम आपको पहला बताया बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा बताया नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और हम तीसरा बताने के लिए जा रहे हैं वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, जिसका प्रारंभ तीनों का एक ही डेट में किया गया था, 4 मई 2020 को ही। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से झारखंड राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना, और कुल 5000 खेल के मैदान बनाए जाएंगे इस योजना के माध्यम से। इस योजना में एक और बात कहा गया है, खेल कोटा आरक्षण के अंतर्गत झारखंड के खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। इस योजना की मदद से झारखंड राज्य में जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिभा को भी निखारा जाएगा। जब प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान जब विकास किए जाएंगे या जो बनाए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, उन पंचायतों से जो छोटे स्तर पर जो खिलाड़ी हैं उनकी क्या प्रतिभा है वो सभी आगे आके एक तरह का मतलब निखार आएगा, पता चलेगा कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। दोस्तों, इस योजना में हम क्या बताया, झारखंड सरकार ने 4 मई 2020 को वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ करने का मेन रूप से जो उद्देश्य था, झारखंड राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान को विकसित करना, और कुल 5000 खेल के मैदान जो हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे, और झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को इस खेल कोटा आरक्षण के माध्यम से उनको नौकरी में जो है आरक्षण दिया जाएगा। और जब ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे तो जो छोटे छोटे खिलाड़ी होंगे निचले स्तर पर, उनका आगे आकर क्या होगा, राज्य को जो है या झारखंड सरकार को पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी कितने प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। एक तरह से उनका चैलेंजेज आगे आने वाले समय में दिखेगा कि झारखंड राज्य से कितने अच्छे खिलाड़ी हैं जो आगे देश के लिए कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंट जो है इस योजना के अंतर्गत आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एक और योजना के बारे में बताते हैं जो है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना क्या है, झारखंड सरकार के द्वारा इस योजना को क्यों शुरुआत किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का जो शुभारंभ किए थे 2021 में ही किए थे। इस योजना का प्रारंभ करने का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि झारखंड राज्य में जो शिक्षित युवा हैं और वो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए झारखंड सरकार 5000 रुपया वार्षिक आर्थिक सहायता के रूप में मदद करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किए हैं, शुरुआत किए हैं। ये जो आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार के द्वारा जो दिए जाएंगे, साल में एक बार दिए जाएंगे। इन योजनाओं का शुरुआत
होने से जो झारखंड के शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनका जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा, सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और जो शिक्षित युवा हैं उनको आगे की पढ़ाई के लिए भी इन योजना से उनको सुविधा मिलेगी, क्योंकि साल में एक बार जो है 5,000 रुपये वार्षिक तौर पर प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध कराया जाएगा और इनका क्या है, जीवन स्तर में सुधार होगा। आज हम आपको झारखंड सरकार के द्वारा 4 नई योजनाएं शुरुआत किए गए थे 2020-21 में, उसके बारे में हम आपको बताएं। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में नई योजनाओं के बारे में हम बताएंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।